नमस्कार। सीएनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है। हमारा मकसद ये है कि पैसा सिर्फ हाथ का मेल नहीं होता, ये चेहरे की रौनक भी है। फाइनेंशियल लिटरेसी की इसी मुहिम में आज हम सीएनबीसी आवाज पर चला रहे हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग। ये एक ऐसा शो है जो थोड़े निवेश से आपको करोड़ों कमाने का मौका देता है। इससे आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा कमाने का हुनर तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ ही अच्छी खासी ट्रेडिंग स्किल्स भी। आज हम इंडियन ट्रेडिंग लीग के 5 विजेताओं से आपको मिलवाने वाले हैं और यह है क्वार्टरली विनर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, विमेन्स और साथ ही कमोडिटी लीग में निवेशकों ने पिछली एक तिमाही में अपनी स्ट्रेटेजी के जरिए ट्रेडिंग करके कमाए हैं शानदार रिटर्न्स। हमारे साथ इस खास शो में मेहमान जुड़ रहे हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग के सीईओ जिमित मोदी। इनके अलावा हमारे साथ सारे विनर्स हैं, क्वार्टरली विनर्स, ट्रेडर्स और विमेन लीग की विजेता ज्योति कुशवाहा हमारे साथ हैं। इसी लीग में दूसरे नंबर पर रहे चैतन्य जायसवाल, तीसरे नंबर पर रहे मयूर मांडरे और साथ ही कमोडिटी लीग में विनर रहे पंकज जैन और इस विमेन्स लीग में दूसरे नंबर पर रही हैं अर्चना दंडवते। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, गजब का कमाल किया है आपने। और सबसे बड़ी बात जो आपने की है, मैं आपके रिटर्न्स बताऊंगा तो दर्शक भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हुआ है। जिमित, पहले तो आप ये बताएं कि क्या आपको अंदाजा था कि इतने धुआंधार ट्रेडर निकलेंगे और 2-2 हजार% के रिटर्न बनाएंगे? अनिल, सही सच बात कहूँ तो ये जो 3 महीने ने मेरी भी आंखें खोल दी। कुछ मिथ्स जो हम कहते हैं वो मैं भी लेके बैठा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कहाँ पैसा बनेगा, बट वो एक मिथ टूट गई। आज इंट्राडे ट्रेडर जो डिसिप्लिन से काम कर रहे वो बढ़िया % रिटर्न कमा रहे। दूसरी एक मिथ थी कि जो रिटर्न जनरेट होता है वो केवल ऑप्शन ट्रेडिंग या इस टाइप की ट्रेडिंग से जनरेट हो सकता है। वो भी एक मिथ टूट गई कि यार कैश मार्केट में लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे। और तीसरी जो एक मिथ थी कि कमोडिटी ट्रेडर्स ज्यादा डिसिप्लिन से पैसा नहीं कमा पाते, कमोडिटी ट्रेडिंग बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होती। वो भी एक चीज जो एक मिथ थी वो टूट गई। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशन निकल के आए वो शायद ही ये इंडियन ट्रेडिंग लीग का जो और एक मिथ मुझे जो दिख रही है ज्योति जी को देखकर, वो है कि महिलाएं शायद उतनी बेहतरीन ट्रेडर ना हो, लेकिन पूरी ओवरऑल लीग में ज्योति आप फर्स्ट आई हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपने कमाए। मैं आपकी स्ट्रेटेजी देख रहा था, 1933 ट्रेड किए आपने 3 महीने में, जबरदस्त ट्रेड्स हैं और 1900% से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। पहले ये बताएं आप कैसे ट्रेड करती थी? हम कैश में काम करते हैं। सबसे पहले किसी भी स्टॉक को वॉच करते हैं 4 से 5 डेज, उसका अप एंड डाउन देखते हैं कि क्या चल रहा है, एज इट इज मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कौन सा स्टॉक ज्यादा उछाल में, कैसे काम हो रहा है उसमें, उसकी ट्रेड पकड़ते हैं, मार्केट स्टॉक का ट्रेड पकड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और दोनों तरफ लॉन्ग भी शॉर्ट भी, तेजी मंदी सब कुछ, मतलब आपको भाव से और वॉल्यूम से मतलब है? एक तो चार्ट देखते हैं, उसका हाई क्या है, लो क्या है, वॉल्यूम क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करते हैं। चैतन्य आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड हैं, और ये भी खुलासा कर दूं कि दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों जबरदस्त ट्रेडर है। चैतन्य, ये बताएं कि दिन की शुरुआत आप कैसे करते थे? आप क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनाते थे, क्या कुछ करते थे ट्रेड करने के पहले? सर, ट्रेड करने के पहले हम लोग पहले तो अपडेट होते हैं पूरी तरह से। सुबह उठने के बाद में जो भी न्यूज़ वगैरह है, नेशनल, इंटरनेशनल और SGX निफ्टी क्या चल रहा है, रात में यूरोप और US क्या बंद हुआ है, और सुबह में एशिया क्या खुला है, उसके हिसाब से हम पूरा प्लानिंग करते हैं पहले कि हम आज करना क्या है, एग्जैक्टली लॉन्ग करके चलना है, शॉर्ट करके चलना है, उसके हिसाब से काम करते हैं हम लोग। और उसके बाद में 9:15 पे जो मार्केट खुलता है, उसके बाद में हम लोग एक सॉफ्टवेयर है जिसके पास में जिससे मतलब हमको हाई वॉल्यूम या हाई टूटता है किसी स्टॉक का, लो टूटता है, तो वो इंडिकेट करता है वो। और उस पर देखते से हम लोग उस स्टॉक को सामने लगा लेते हैं और उसका ट्रेंड समझते हैं। पहले 2 मिनट में उसका ट्रेंड समझते हैं कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से उसको 16 पंच कर देते हैं और उसका स्टॉप लॉस इमीडिएट लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस इमीडिएटली लगाते हैं। मैं आपसे राय लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 और बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। मयूर है हमारे साथ, और इंटरेस्टिंग बात है, मयूर इंजीनियरिंग करके ट्रेडिंग में उतरे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उनकी वाइफ है अर्चना, आप भी इंजीनियर हैं? राइट, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। यार एक बात तो जिमित, ऐसा लग रहा है कि इधर भी हस्बैंड वाइफ है, इधर भी हस्बैंड वाइफ है और चारों विनर है। इसका मतलब ट्रेडिंग में भी टीम वर्क की बड़ी भारी जरूरत है, ऐसा लगता है। मैं वही बोलने वाला था कि एक और जो मिथ ये इंडियन ट्रेडिंग लीग तोड़ रहा है वो ये है कि ट्रेडिंग एक सोलो गेम है,
जबकि ट्रेडिंग सोलो गेम नहीं, ट्रेडिंग भी एक टीम वर्क, जितना आप ज्यादा टीम वर्क से करो उतने आप रिस्क बेटर मैनेज कर सकते हो, साइकोलॉजी बेटर मैनेज कर सकते हो। तो और वो इसका नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल। मैं पूछूंगा टीम वर्क आप सबके बीच में कैसे होता था, खासतौर से जब आप हस्बैंड वाइफ है। लेकिन उससे पहले ये बताएं, आपने कैसे अंदाजा लगाया इंजीनियरिंग करने के बाद कि स्टॉक मार्केट में भी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है? ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सर लाइक मैं वॉरेन बफेट को फॉलो करता हूँ, ठीक है। एंड इन आईटी लाइक मेरा बैकग्राउंड है डेटा एनालिस्ट और बीआई साइड, दैट्स बिजनेस इंटेलिजेंस। सो इट्स काइंड ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट और बिग डेटा, ओके। सो दैट्स लाइक आई एम अ डेटा पर्सन। एंड देन फिर मैंने देखा कि लाइक स्टॉक मार्केट में लाइक इफ यू फॉलो टेक्निकल एनालिसिस तो उसमें पैसा बनता है, ठीक है। सो दैट्स उससे मुझे लाइक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि दैट वी कैन बेसिकली मेक मनी, ओके। उससे पैसा बन सकता है इस मार्केट में। एंड उससे दैट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी टू स्टॉक मार्केट। तो आपने तो डेटा एनालिसिस को अपना एक तरह से औजार बनाया, टूल बनाया कि इसके बेसिस पे मैं आगे बढ़ूंगा। अर्चना, आपने क्या सोचा? आपको ट्रेडिंग का आइडिया या स्टॉक मार्केट में उतरने का आइडिया क्या मयूर से मिला, या किस तरह से आपने सोचा कि ये भी पैसा बनाने का एक बढ़िया जरिया हो सकता है? एक्चुअली मैं पहले जॉब करती थी, लेकिन बेबी होने के बाद कुछ ऑप्शंस नहीं रहा जॉब करने का। तो इन्होंने मुझे बोला कि अभी आईटीएल नया आया है तो तुम उसमें अकाउंट खोल दो। तो उसके बाद मैंने अकाउंट अभी जस्ट खोला है जुलाई में। पहले इनसे ट्रेनिंग ली, बाद में सीखा शेयर कौन से बढ़ते हैं, कौन से ये होते हैं। तो उसके बाद हम साथ में करने लगे। तो आप दिन भर घर में रहती है और ट्रेड करती है? मैं दिन भर नहीं करती, लेकिन मतलब दिन भर घर में रहती है, आप जॉब नहीं कर रही? जॉब नहीं कर रही, फुल टाइम जॉब में नहीं है, लेकिन आप हमेशा हस्बैंड के साथ रहती हैं, ऑफिस में भी रहती हैं, राइट। चलिए, तो एक बड़ा लेसन इस आईटीएल के विनर से ये मिल रहा है कि पहले तो टीम वर्क, हस्बैंड वाइफ भी दोनों साथ मिलकर एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में चल सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आप किसी भी फील्ड के हों, लेकिन अगर आपकी माइंडसेट है ट्रेडिंग करने की, आप में वो स्किल्स हैं, आप वो हुनर ला सकते हैं, तो ट्रेडिंग कर सकते हो। तीसरी बात जो अर्चना बता रही है वो ये कि आप अगर घर पर हैं, जॉब नहीं कर रही हैं, ऐसा मत सोचिए कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, बच्चे हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो घर पर रहने वाली महिलाओं के लिए भी साफ तौर पर संदेश है, कमाई के मौके ट्रेडिंग में पूरी तरह से है। तो ये बात हुई हमारे सारे इन ट्रेडर से, लेकिन कमोडिटी मार्केट उन्हें ट्रेड करना बड़ा भारी काम है, आसान नहीं है। उनमें भी हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे इन ट्रेडर्स ने दमदार पैसा बनाया। इस पर उनसे बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग की, और इस लीग में पहली तिमाही, पहले 3 महीने पूरे किए, और इस पहले 3 महीने के विनर्स हमारे साथ हैं जो दमदार रिटर्न कमा चुके हैं। लेकिन जनरली हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं जिमित, कि लोगों को लगता है कि इक्विटी में ट्रेड करना मुश्किल काम है, पैसा बनाना मुश्किल काम है। ये मिथ तो हमारे इन सारे ट्रेडर्स ने तोड़ लिया। लेकिन मुझे पर्सनली जो लगता है वो ये कि इक्विटी में आसान है, शायद कमोडिटीज में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। आई अग्री विथ यू। सबसे बड़ी जो मुश्किल बात कमोडिटी ट्रेडिंग में है कि जैसे इक्विटी में हम फंडामेंटल बोलते हैं, किसी कंपनी की अर्निंग, किसी कंपनी की ईपीएस वगैरह, उस टाइप के कोई भी फैक्टर कमोडिटी मार्केट में प्ले नहीं करते। तो कमोडिटी मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करता है उसमें हमने ये देखा है कि एक डिमांड सप्लाई एनालिसिस करना या मैक्रो फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है, और बहुत कम लोग ये कर पाते। एंड कमोडिटी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना वो भी एक अलग तरीके का आर्ट है, जो आई थिंक यहाँ पंकज जैन बिल्कुल बैठे हैं। पंकज ने 3 महीने में 250% के रिटर्न कमाए। पंकज, मतलब 10 बजे सुबह से आप शुरू होते हैं, रात को 11 बजे तक लगे रहते हैं, और उसके बाद भी सुबह उठने के बाद चैन नहीं है कि कौन से एक्सचेंज में कौन सी कमोडिटी कितनी गिर गई, कितनी बढ़ गई। वो भी खासतौर से ये पिछले 3 महीने तो चाइना ने कभी लोगों को ढंग से सोने नहीं दिया। एग्जैक्टली। कैसे किया ये आपने? दिस इज द बेस्ट पार्ट के चाइना ने किसी को सोने नहीं दिया उससे पैसा निकालना और ज्यादा आसान हो गया था एक्चुअल में। और बेसिकली हम ट्रैक करते हैं ओपन इंटरेस्ट को, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम एंड द ओपन इंटरेस्ट, राइज और फॉल इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ एनी कमोडिटी, और उससे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसके प्राइस पे, कमोडिटी प्राइस पे, वेदर इज गोइंग अप और डाउन। उससे एक बड़ा अच्छा क्लियर पिक्चर काफी हद तक मिल जाती है। लेकिन फिर जो जिस तरह का माहौल है दुनिया भर के बाजारों में, कमोडिटीज में खासतौर से इतना भारी भरकम उतार चढ़ाव, तो क्या आप दिन का काम दिन में, मतलब एक ही दिन में पोजीशन खत्म कर लेना है, इंट्राडे कर लेना है, या फिर ओवरनाइट पोजीशन? मोस्ट प्रोबेबली कोशिश रहती है 99% ट्रेड सेम डे ही स्क्वायर्ड अप हो जाए। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग कमोडिटीज में। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, और कमोडिटीज का कारोबार आप कितने सालों से कर रहे हैं?
When MCX launches in around 2003. अच्छा, आपको लगता है कि इक्विटी के मुकाबले में कमोडिटी में पैसा बनाना ज्यादा आसान है? Much better. ऐसा क्यों? एनालिसिस थोड़ा सा कम चाहिए, जैसे एक डिमांड एंड सप्लाई, और बहुत ज्यादा फैक्टर्स को नहीं देखना है. वी डोंट वांट टू सी द पी और द रिटर्न्स और समथिंग, मतलब इतना ज्यादा फैक्टर बैलेंस शीट नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी. और एक एक्चुअल ट्रेडिंग होनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का डिफरेंशिएशन नहीं है. नॉर्मली क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर इन्वेस्टर और ट्रेडर. वहां तो 100% ट्रेडिंग ही है, इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं है. बेटर है वहां से पैसा निकालना, आई थिंक सो. अच्छा, आप भी क्या चार्ट्स वगैरह देखती थी जैसा मयूर देखते हैं, या फिर आप क्या बेसिस पे ट्रेडिंग करती थी? मैं भी चार्ट देखती हूँ. ओके. और मयूर भी देखते हैं? हाँ. सो लाइक हम डेली शाम को एक्चुअली 1 आवर स्टडी करते हैं, देन फाइंड आउट करते हैं कि लाइक कौन से स्टॉक्स हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे हैं, कौन से स्टॉक्स लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं, एंड नेक्स्ट डे वी आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कि कौन से ट्रेड में एंटर करना है. एंड हमारा जो काम चलता है प्रॉब्ली लाइक इट्स स्विंग ट्रेड, वेटिंग पीरियड रहता है 4 to 5 days. सो बट वी स्ट्रिक्टली फॉलो स्टॉप लॉस, एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो रहता है 1:3. एंड हम फिर बाद में क्या करते हैं, लाइक अगर स्टॉक हमारे सेम डायरेक्शन में लाइक हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइक तो हम उसको ट्रेल करते हैं. तो बेसिकली ट्रेलिंग या मैक्सिमाइज रिटर्न कोशिश करते हैं. अभी आप ऐसा भी करते हैं कि किसी ट्रेड में मुनाफा बन रहा है तो पोजीशन और बढ़ाएं, या वैसा नहीं? वैसा नहीं करते. मैं एक तो वैसा भी नहीं करता. तो एवरेज करते हैं ना, पोजीशन बढ़ाते ना, डेफिनेटली. एंड लूजिंग ट्रेड में एवरेज नहीं करते. आप पूरा पैसा एक स्टॉक में मत डालो, आपका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करो. आप कितने स्टॉक्स में एट ए टाइम ट्रेड करते हैं? एट ए टाइम हम 4 स्टॉक लेते हैं, 3 से 4 स्टॉक. कभी ऐसा भी होता है इसमें कि इनके चार्ट्स पर बाय सिग्नल आए, आपके सेल सिग्नल आए, ऐसा कभी हुआ है? और फिर कभी कॉन्ट्राडिक्टरी चार्ट दिखे तो फिर किसकी बात मानी जाती है? कौन सा ट्रेड लेते थे आप? मैं खुद, मुझे लगता है इधर एग्जिट करना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ. तो ये ज्यादा देर तक. अच्छा, आप छोटे मुनाफे में खुश हो जाते हैं, इनको बड़ा चाहिए. लालच बुरी चीज है. तो एक ही फैमिली में एक साथ रहकर भी ट्रेडिंग में अपनी अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करें. आपके दिल से जो आवाज आए कि मैं ये करने में कंफर्टेबल हूँ, वो सबसे बड़ी बात है. स्टॉप लॉस की बात हम कर रहे थे चैतन्य. मैं जितने ट्रेडर से मिलता हूँ सबकी एक ही प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं ट्रिगर ही होता है वो, और ट्रिगर होने के बाद जो हमारा टारगेट का प्राइस है वो भी आ जाता है. तो आपको ये समस्या कभी नहीं हुई? सर होती है, मतलब कोई स्टॉक अपने बाय किया, उसके बाद में वो नीचे आया, कई बार स्टॉप लॉस खा जाता है, लेकिन उसमें अगर वापस रिवर्स बनता है तो उसको वापस सेकंड टाइम भी उसको बाय कर लेते हैं. बट एक बार और 2 बार, बस 2 बार से तीसरी बार उसमें एंट्री नहीं करते हम लोग. अगर 2 बार हमको लॉस हो गया उसके अंदर तो हम तीसरी बार उसमें एंट्री नहीं करते. एक्चुअली मैं रूल है चाहूंगा कि जब आप, सबसे बड़ी दुविधा एक ट्रेडर की होती है कि उसे स्टॉप कैसे लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए. तो आपकी राय में वो स्टॉप कहाँ लगाना चाहिए किसी भी इंट्राडे ट्रेडर को? खास वो ग्राफ अगर आप चार्ट देखते हैं तो उसमें दिखता है कि इसने लास्ट 1 घंटे का देखा अपन ने, तो हर 10-10 मिनट का ऐसा अपन देखा, या हर 5-5 मिनट का देखा, तो इसका लो और हाई दिखता है अपने को कि 1 घंटे में कहाँ तक ऊपर में गया है, कहाँ तक नीचे में गया है. तो आप बता रहे हैं कि आर्ली चार्ट का जो कैंडल का जो लो रहता है वहाँ पे किसी को स्टॉप लगा लीजिए आप, और अगर वो आगे बढ़ता है स्टॉक तो उसका स्टॉप लॉस भी फिर आप उसको आगे बढ़ते जाइए, ट्रेल करते जाइए. और अर्चना जी ने जैसा बोला कि लालच नहीं करती हूँ मैं, और हम लोग इसका उल्टा बोलते हैं कि लालच करो. अच्छा, क्यों ऐसा? लालच करोगे तो ही पैसा बनेगा सर. मतलब जब मुनाफा हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो दबा के बैठो, छोड़ना नहीं छोड़ना सर. अच्छा, ट्रेल करना है. चलिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ज्यादातर ट्रेडर्स की राय है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपनी प्रॉफिट की पोजीशन को जल्दी ना छोड़ें. एक्चुअली ये बात सही भी है कि जब आप अपनी प्रॉफिट की पोजीशन में मोटा पैसा बनाते हैं ना, तो फिर 2-4 स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो भी जाएं तब भी आपकी नेट बैलेंस शीट उतनी पॉजिटिव होती है जितनी हमारे इन सारे विनर्स की दिख रही है. तो आपने देखा हमारे सारे एक्सपर्ट्स का अपना अपना नजरिया है ट्रेड करने का, अपनी अपनी स्किल सेट है और अपना तरीका है, लेकिन एक तरीका सब में कॉमन है, वो ये कि मुनाफे वाले जो सौदे हैं उनमें बने रहें, जमे रहें, डटे रहें और जमकर पैसा बनाएं, और जहां पर नुकसान वाला मामला है वहां पर सावधान हो जाएं, तुरंत लॉस बुक करें और देखें कि आगे क्या होता है. तो ये एक रणनीति साफ है. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, इन सारे विनर्स को सम्मानित करेंगे और लेंगे इनसे कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग टिप्स इस ब्रेक के बाद. इंडियन ट्रेडिंग लीग की पहली तिमाही और हमारे साथ है 5 दमदार विनर्स जिन्होंने इस पहली तिमाही में शानदार रिटर्न्स बनाए. कमोडिटी की हम बात कर रहे थे पंकज, कमोडिटीज में तो मंदी हो रही है, तो आपने पिछले 3 महीने दमदार मंदी की है. एक्चुअली मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि क्या होता है कि वो जनरली लोगों की माइंडसेट तेजी करने की होती है,
मतलब हम पैदाइशी इन्वेस्टर हैं, राइट। खरीद कर बेचना ये समझ में आता है, ये मंदी करने की जो स्किल्स है ना, ये बहुत कम लोगों में मैंने देखी है। आपने कैसे हासिल की, ये बताइए। सर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, ओपन इंटरेस्ट मुझे जब दिखता है कि एक स्पेसिफिक कमोडिटीज में मतलब पोजीशन बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गई हैं, बट स्टिल वो इट्स गोइंग डाउन, तो मतलब एक उम्मीद होती है कि इसमें स्कोप है एटलीस्ट 5% और 10% तक जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये फॉर्मूला तो कमोडिटीज के साथ इक्विटी में भी लगाया जा सकता है, एफएनओ में। यस, बट एफएनओ के अंदर में जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है। अंडरलाइंग इक्विटी से भी लिंक्ड है वो, इसमें अंडरलाइंग से लिंक नहीं है। मैं कॉपर की डिलीवरी इजीली नहीं उठा सकता कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, वहां पे अगर होगा तो मैं डिलीवरी पुट कर सकता हूँ, इसलिए इसमें इजी होता है थोड़ा सा कमोडिटी में। और बेसिकली जो हम ट्रैक करते हैं ओपन इंटरेस्ट, बहुत जरूरी है कि पोजीशन इन द सेम डे स्क्वायर्ड अप हो, क्योंकि वो जो भी इंडिकेशन है सेम डे के लिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर में क्या नई स्ट्रेटेजी है वो अकॉर्डिंगली बाद में पता चलेगा। चेतन जी, आप क्या ज्यादातर कैश मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड करते थे या वायदा कारोबार में भी आप ऑप्शंस में खासतौर से? क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि 2,000% का रिटर्न बनाना मतलब 10 रुपए का ऑप्शन खरीदा होगा, 15 रुपए हो गए, 50% रिटर्न हो गया। मुझे नहीं लगता आपका पोर्टफोलियो देख के आपने वैसे ज्यादा ट्रेड किए। सर मैंने कभी ऑप्शंस में काम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। मैं फ्यूचर में भी कभी कभी किया काम मैंने, जनरली मैंने काम जो किया है वो इक्विटी कैश में किया। जिमित, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ही सबसे वही मैं बता रहा था आपको कि मिथ यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग किए बिना भी लोग 2000% कमा सकते हैं। पूरा कैश मार्केट में जनरली ट्रेडर्स एफएनओ में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं कि चलो लिक्विडिटी है, फटाफट घूम गए निकल गए, करेक्ट, और ओवरनाइट पोजीशन है, तो फिर तो कैश मार्केट में ट्रेड करना तो वाकई में बड़ी बात है। एंड सबसे ज्यादा बढ़िया बात यह है कि कैश मार्केट में ट्रेड करने में रिस्क भी कम है। तो आइडियली पता है कि जितना पैसा है उतना ही ट्रेड करना है। करेक्ट, और इनबिल्ट आप ऑप्शन जैसा नहीं है कि बहुत 10 रुपए वाला ऑप्शन 0 भी हो जाए। तो ये चीज हमने देखी है कि कई सारे ट्रेडर आते हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग में, वो कोई ऑप्शन खरीद लेते हैं और सारी कैपिटल उसमें लगा के वो कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। ये एक चीज जो चैतन्य जी से सीखने जैसी है कि अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपकी लॉस जो है वो कभी 100% इंट्राडे में तो नहीं हो सकती। तो आप कैपिटल को करेंसी की तरह यूज करिए और आप जैसे ठीक से टर्न करिए विथ स्टॉप लॉस, तो आप एंड राइड करिए प्रॉफिट, तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, मयूर को देखकर लोगों को लगता होगा कि ये फुल टाइम ट्रेडर है। ये फुल टाइम ट्रेडर है लेकिन साथ में जॉब भी करते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। मयूर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जॉब और ट्रेडिंग में बैलेंस बनाना, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि ट्रेडिंग अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। आप कैसे करते हैं, फिर बैलेंस कैसे बनाते हैं? मैं एक्चुअली दोनों जॉब फुल टाइम करता हूँ, ठीक है, एंड ट्रेडिंग लाइक मॉर्निंग में करता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि लाइक मेरा स्विंग ट्रेड रहता है, सो होल्डिंग पीरियड 5 डेज का रहता है, एंड सारे पोजीशन जो रहते हैं लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में रहते हैं। ऑप्शंस में एक्चुअली लास्ट जो एक्सपायरी के जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे टाइम वैल्यू उसका कम होता है। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर मुझे लाइक क्लियर ट्रेंड पता चल रहा है कि ये निफ्टी नीचे गिरेगा तो मैं पुट बाय करता हूँ, अगर लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करता हूँ। अदरवाइज फ्यूचर्स में काम करते हैं और ट्रेंड फॉलो करके ये ट्रेड करते हैं। लेकिन ये बताएं, आपको देख के कई सारी महिलाएं ऐसी होगी, उन्हें लगता होगा कि भाई हम भी घर बैठ के मोटा पैसा कमाएं, उनको क्या सलाह देंगे आप, कैसे करना चाहिए? उन्होंने पहले स्टडी करना चाहिए, ट्रेंड फॉलो करना चाहिए और पहले पेपर वर्क करना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग। और हमारे हिसाब से मतलब नोशनल ट्रेडिंग, सीधे मार्केट में नहीं उतरना, पहले खाली पेपर पे लिखेंगे मैंने इस भाव में ये शेयर खरीद लिया, अब भाव आया है, वो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। और उसके बाद ट्रेडिंग में उतरना चाहिए। आज आप में से काफी लोग जो ट्रेड करना चाहते हैं और ट्रेड करके मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रेडिंग लीग के विनर्स काफी कुछ टिप्स दे रहे हैं जो ट्रेडिंग में आपके काम आएगी। लेकिन अब वक्त है इन सारे विनर्स को सम्मानित करने का, और अब वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के विनर्स को सम्मानित करने का। और सबसे पहले पहली तिमाही की विनर और हमारे साथ है ज्योति कुशवाहा, 2000% के आसपास के रिटर्न 3 महीने में। ज्योति, ये आपका प्राइज। और इंडियन ट्रेडिंग लीग के पहली तिमाही के रनर अप या यूं कहें कि दूसरे नंबर पर आए हैं चैतन्य जायसवाल इंदौर से। चैतन्य जी, ये आपका प्राइज। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। इंडियन ट्रेडिंग लीग के पहली तिमाही के तीसरे विनर हैं मयूर मांडरे। मयूर, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये है आपका प्राइज। और इंडियन विमेंस लीग में दूसरे नंबर पर यानी कि रनर अप रही हैं
अर्चना दंडवते। अर्चना जी बहुत बहुत बधाई और आपका प्राइज। और पहली तिमाही में कमोडिटी मार्केट में बाजी मारी है पंकज जैन ने 250% के रिटर्न के साथ। पंकज जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, शानदार परफॉर्मेंस यही बनाए रखिए। तो आपने देखा किस तरह से इंडियन ट्रेडिंग लीग की पहली तिमाही में हमारे विनर्स ने किया शानदार प्रदर्शन, 250% से लेकर 2000% तक के रिटर्न्स कमाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज कई सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इनसे बड़ी प्रेरणा मिली होगी और आप आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करने की सोचेंगे। जिमित, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन लीग शुरू करने के लिए और इतने लोगों को साथ में जोड़ने के लिए। आप सब विनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। उम्मीद करता हूं अगली तिमाही में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी और रिटर्न्स इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़े और बेहतर होने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दीजिए मुझे इजाजत, बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।